जब वीरू का तूफान और आकाश की दीवार ने तोड़ा इंग्लैंड का घमंड। साल 2003 का वो दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी आग की तरह दर्ज है जिसे जितना याद करो वो उतनी ही तेज जलती दिखाई देती है। इंग्लैंड का दौरा, विदेशी जमीन, स्विंग करती गेंदें और बादलों से ढका आसमान। सामने एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जेम्स एंडरसन और स्टीव हार्मिसन जैसे घातक गेंदबाज थे और दूसरी तरफ भारत की नई नई ओपनिंग जोड़ी आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग। लॉर्ड्स का मैदान हो या द ओवल, हर जगह एक ही बात कही जा रही थी कि भारतीय टीम यहां टिक नहीं पाएगी। लेकिन क्रिकेट का असली मजा तब आता है जब वो सामने वाले का घमंड तोड़ता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसकी शुरुआत एक छोटे से वाक्य से हुई थी, वीरू शांत हो जा। ये शब्द आकाश चोपड़ा के थे, लेकिन इनमें सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अनुभव की चिंता और एक गहरी रणनीति छुपी थी। पर वीरेंद्र सहवाग नाम का तूफान शांत होना जानता ही नहीं था। वो तो तब और खतरनाक हो जाता था जब कोई उसे रुकने को कहता। उस दिन वीरू के भीतर कुछ टूट गया था और एक ऐसे हिटलर वाले रूप का जन्म हुआ जो विपक्षी टीम को सांस लेने का मौका तक नहीं देने वाला था। मैच का आगाज और मनोवैज्ञानिक दबाव। मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। घरेलू पिच, अपनी परिस्थितियां और मीडिया का भारी दबाव। आकाश चोपड़ा ड्रेसिंग रूम में पैड पहनते समय बेहद गंभीर थे। वो जानते थे कि नई गेंद को संभालना कितना जरूरी है। वहीं वीरू अपनी ही धुन में थे, आंखों में वही शरारती आत्मविश्वास, जैसे उन्होंने गेंदबाजों का दिमाग पहले ही पढ़ लिया हो। टॉस हारकर जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो स्टेडियम शोर से गूंज उठा। पहली ही गेंद से इंग्लैंड ने साफ कर दिया कि वे कोई रियायत नहीं देंगे। गेंद हवा में बातें कर रही थी और पिच पर सीम पकड़कर बल्लेबाजों से सवाल पूछ रही थी। आकाश चोपड़ा ने शुरुआत में खुद को बांध लिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका रोल एक दीवार बनने का है। वीरू ने पहली गेंद को देखा, बल्ला घुमाया और गेंद की गति और उछाल को परख लिया। जब दूसरे ओवर में हार्मिसन ने थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकी तो वीरू का बल्ला बिजली की तरह चला। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। पूरा स्टेडियम सन्न था और इंग्लिश कप्तान हैरान। आकाश ने तुरंत पास आकर धीमे से कहा, वीरू शांत हो जा, अभी नई गेंद है। ये कहना जरूरी था, क्योंकि अगर वीरू जल्दी आउट हो जाते तो भारत संकट में आ सकता था। वीरू मुस्कुराए, पर उनके भीतर की आग अब भड़क चुकी थी। वीरू का हिटलर मोड और गेंदबाजों की बेबसी। अगली कुछ गेंदों पर वीरू ने खुद को रोका, जिससे गेंदबाजों को लगा कि शायद वो दबाव में आ गए हैं। लेकिन जैसे ही एंडरसन ने एक फुल लेंथ गेंद डाली, वीरू ने आगे बढ़कर ऐसा कवर ड्राइव मारा कि गेंद बिजली की गति से सीमा रेखा पार कर गई। उस शॉट में संदेश साफ था, मैं रुका नहीं हूं, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, वीरू का आक्रमण बढ़ता गया। इंग्लैंड के गेंदबाज लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन वीरू के पास हर सवाल का करारा जवाब था। आकाश चोपड़ा दूसरी तरफ खूंटा गाड़कर खड़े थे, जिससे वीरू को खुलकर खेलने की आजादी मिल रही थी। जब वीरू ने फ्लिंटॉफ को लगातार 2 छक्के जड़े, एक पुल शॉट और एक ऑन ड्राइव, तो इंग्लिश टीम के चेहरे उतर गए। स्लिप में खड़े फील्डरों की आवाजें शांत हो गईं। वीरू अब एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक सेनापति की तरह युद्ध लड़ रहे थे। आकाश ने फिर टोका, बस ऐसे ही खेल, लेकिन ध्यान रख। पर अब वीरू किसी बंधन में नहीं थे। उन्होंने मिडविकेट के ऊपर से अगली गेंद को भी स्टैंड्स में भेज दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड हर शॉट के साथ चकनाचूर हो रहा था। अब गेंदबाज रनअप लेने से पहले घबराने लगे थे। वीरू ने गुड लेंथ गेंदों को भी छक्कों में तब्दील करना शुरू कर दिया था। उनके लिए उस दिन क्रिकेट खेल नहीं, बल्कि एक जवाब था। इतिहास की वो अमर साझेदारी। जब वीरू ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया, बस बल्ला उठाया और अगली गेंद के लिए तैयार हो गए। ये दिन संदेश देने का था कि भारतीय टीम अब डरने वाली नहीं है। दोपहर का सत्र आते आते वीरू पूरी तरह हिटलर मोड में आ चुके थे। वो अकेले ही पूरी इंग्लिश सेना को रौंद रहे थे। दर्शक जो सुबह भारत के विकेट गिरने की उम्मीद लेकर आए थे, अब चुपचाप अपनी सीटें छोड़ रहे थे। आकाश चोपड़ा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच एक मूक संवाद हुआ, जिसमें सम्मान और समझ दोनों थी। यह साझेदारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन नहीं जोड़ रही थी, बल्कि इतिहास लिख रही थी। जब वीरू का शतक पूरा हुआ तो पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम सम्मान में खड़ा हो गया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये इंग्लैंड की सरजमी पर उनके अहंकार को दी गई मात थी। वीरू ने हेलमेट उतारा, चारों तरफ देखा और आकाश ने पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। आकाश ने हल्के से कहा, मैंने कहा था शांत हो जा, लेकिन जो तुमने किया वही जरूरी था। उस दिन साबित हो गया कि कभी कभी शांत रहने से ज्यादा जरूरी अपने भीतर की आग को दुनिया के सामने आने देना होता है। 2003 का वो दिन और आकाश चोपड़ा का वो एक वाक्य, वीरू शांत हो जा, क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक दास्तानों में से एक बन गया। क्या आप इस ऐतिहासिक मैच के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे?
या किसी और दिग्गज खिलाड़ी की ऐसी ही कहानी सुनना चाहेंगे?